सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ से आज संपूर्ण संसार वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, इन दोनों ही ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, आप सबका हम स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम नमन वंदन करता हूँ मैं। और आज इस सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा में जो पित्तज रोग होते हैं, उन पित्तज रोगों का कैसे हम उपचार कर सकते हैं, उसके लिए यज्ञ चिकित्सा कैसे काम करती है, उसका शोध अनुसंधान, उसकी सामग्री कैसे बनाएं, उसके विषय में विशेष जानेंगे। और उसके साथ देव यज्ञ अग्निहोत्र क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, हम प्रैक्टिकल करेंगे। और उसकी क्या हमारे शास्त्रों में महिमा है, अग्निहोत्र का क्या प्रयोजन होता है, आदि आदि हम आज के इस विशेष सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। जैसे हमने 3 बार ओंकार का उच्चारण किया, मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन अंग स्पर्श आदि प्रक्रियाएं हम दोहराएंगे। तो आप सब अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेंगे और उतनी मात्रा में जल लेते हैं जो कंठ से नीचे की ओर उतर जाए। बहुत ज्यादा जल नहीं लेता है, एक घुट में भी बहुत थोड़ा कम, माने गले से नीचे तक जाए उतनी मात्रा में जल लेते हैं। उसके बाद उस जल को देखते हुए, उस जल का दर्शन करते हुए मंत्र का पाठ करते हैं। और मंत्र के अंत में आचमन हो, अंग स्पर्श हो या अन्य जो भी यज्ञ की क्रिया, स्वाहा इत्यादि क्रियाएं हैं यज्ञ में प्रयोग होने वाले, उसको कहा मंत्रांते क्रिया प्रयुज्यन्ते, मंत्र के अंत में क्रियाओं को किया जाता है। तो आइए हम सब इसी प्रकार से प्रतिदिन विधिवत आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे। और आचमन करते समय हथेली का जो मूल भाग है, उस मूल भाग से इस जल का पान करते हैं। और मूल भाग से पान करते समय बहुत सारे लोग जब आचमन करते हैं तो चुस्की लेते हैं, जैसे चाय पी रहे हो, गरम गरम कोई सूप पी रहे हो और चुस्कियां लेते हैं। ऐसा चुस्की नहीं लेना, बिना आवाज किए इस जल को पिया जाता है। और पानी की मात्रा उतनी हो कि गले के नीचे तक पहुंच सके, पानी शुद्ध हो, अच्छा हो, और जल के रखने के जो पात्र हो वो तांबे के हो तो सबसे उत्तम है। बाकी कोई भी धातु का लिया जा सकता है, लेकिन ताम्र पात्र सबसे उत्तम होता है। तो इस प्रकार से तांबे के पात्र में रखा हुआ जल और एक छोटी सी चम्मच रख लेते हैं और एक छोटी सी प्लेट रख लेते हैं, ये आचमन पात्र। इस छोटी सी प्लेट के अंदर जब हम अवशिष्ट जल डालेंगे तो उसके लिए विशेष रूप से काम में आती हैं। तब आइए अब हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, आचमन किया, हाथ को सीधा सिर के ऊपर ले जाते। सिर के ऊपर नहीं ले जाना, जूठे हाथ को सिर पे नहीं लगाते, वापस लेकर के आना है और दूसरी बार जल लेना है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। फिर हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेंगे। जो हमारा हाथ का मूल भाग था, जो ओष्ठ के ऊपर लगा है, वो जूठा हाथ है, उसको अच्छे से धोना है। और उस जल को एक छोटी सी प्लेट में इस प्रकार से डाल दिया। फिर अपोजिट लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्र पाठ करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श की जो शक्ति है, कोमलता, कठोरता,
उष्णता, शीतता आदि का जो महसूस कराती हैं, जो हमारी इंद्रिय हैं, उसकी शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, ये हमारी पांचों इंद्रियां हैं। और ये पांचों इंद्रियों का जो बल है वो यदि सही है तो चाहे कितनी भी हमारी उम्र बढ़ जाए तब भी हम युवा हैं। और यदि हमारी बेशक उम्र कम है, अब आंखों में दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, नासिका से सूंघने से अच्छे से सूंघ नहीं पाते हैं, या हमारी इन इंद्रियों की शक्तियां कम हो गई, तो युवा होते हुए, कम उम्र होते हुए भी हम बुजुर्ग ही है। इसलिए युवा होने के लिए हम जब तक जिए तब तक हमारी ये पांचों इंद्रियां, हे प्रभु हमारा साथ दे और हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब हम अंग स्पर्श करेंगे। मंत्र पाठ पूर्वक मंत्रांते, मंत्र के अंत में एक एक अंग को स्पर्श करते हुए, और जहां पर दो इंद्रिय, जैसे नसोर में प्राण है तो नासिका में दोनों ओर, तो पहले राइट साइड लेफ्ट साइड, आंखें दो है तो पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, काने दो है तो पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, इस प्रकार पहले दाई साइड फिर बाई साइड, इस प्रकार से क्रमबद्ध हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु। बाह्वोर में बलमस्तु कहते हैं तो हम बल कहां दिखाते हैं, डोले सोले वहां पर। कई लोग कंधे पे करने लगते हैं, ऐसे कंधों पर नहीं, जहां पर हम बल दिखाते हैं वहां पर बाह्वोर में बलमस्तु। इसी प्रकार उर्वोर में ओजोस्तु, तो उरु भाग जो जंघा भाग है वहां पर हम जंघा भाग में शक्ति दिखाते हैं, वहां पर, ना कि घुटनों में। कई लोग घुटनों में करते हैं। ओम उर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। और एक छोटा सा नेपकिन अपने पास रखे और उस नेपकिन के माध्यम से आप अपने हाथ आदि पोंछना या ये करना, ये एक छोटा सा नेपकिन अपने पास रख लिया। तो ये हो गई हमारी पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की विशेष प्रक्रियाएं। पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के उपरांत अब हम आगे के क्रम में परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए, वेद मंत्र का पाठ करते हुए 8 विशेष मंत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के एक विशेष मंत्र का एक क्रम दिया। तो आइए हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से, और वेद मंत्र का पाठ करना ये हमारी वाणी को पवित्र करता है, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, हमारे न्यूरॉन्स को सशक्त और मजबूत बनाता है। मंत्र के अंदर अपने आप में एक शक्ति होती है, मननात् त्रायते इति मंत्र, और इस मंत्र का पाठ करने से हमें तारती है, ऊपर की ओर उठाती है। और उस वेद मंत्रों के माध्यम से हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और हमारे घर के अंदर जब ये वेद ध्वनि गुंजायमान होती हैं, हमारा घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है। इसलिए आइए मेरे साथ सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम्यस्य देवाः,
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ये वेद के 8 मंत्रों का पूरा श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हैं। और इसमें जैसे हर मंत्र के आगे में हमने ओंकार लगाया, इसमें हम शुरुआत जब करते हैं तब एक बार ही ओंकार का उच्चारण करते हुए लगातार 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और हर मंत्र के आगे ओंकार का उच्चारण करते हुए भी हम इसका पाठ कर सकते हैं। जैसी हमारी इच्छा, श्रद्धा, जैसी आवश्यकता, उसके अनुसार हम दोनों ही प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम यदि हमारे पास इतनी अनुकूलता नहीं है, समय नहीं है, हमें शीघ्रता से करना है हवन, तो इस ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या इतने मंत्र हमें नहीं आता है, ज़्यादा कठिन हो रहा है, तो गायत्री मंत्र का विशेष उच्चारण करते हुए, उसके अर्थ का उच्चारण करते हुए भी हम इस यज्ञ में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के उपरांत हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए हम पहले एक छोटा सा दीपक ले लेते हैं और उस दीपक के अंदर एक रुई बत्ती इस प्रकार से अच्छे से लगा लिया और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित कर दिया। पिघला हुआ, गर्म किया हुआ जो घी होता है उसको इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में सिंचित कर दिया और ये दीपक को हमने तैयार कर लिया। और दीपक तैयार करने के उपरांत हवन कुंड के अंदर की जो तैयारी है, हवन कुंड हमने पहले रख लिया स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर हवन कुंड रखने के बाद तल में हमने थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां डाल दी, हवन सामग्री, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ये रुई लिया और इस रुई को बीच में इस प्रकार से बिछा दिया। रुई बिछा करके उसके ऊपर 2-4 चम्मच गाय का घी ऐसे सिंचित कर दिया। इस प्रकार से अच्छे से थोड़े से रुई भीग जाए, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसी आवश्यकता। अभी आप नया नया कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक भी आप शुरुआत में प्रयोग कर सकते हैं। और 1-2 टिकिया कपूर की लिया और उन टिकियाओं को आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको पाउडर कर दिया। ऐसे दबाते हैं तो ये पाउडर हो जाता है और पाउडर करके ये कपूर का पाउडर हो गया। पाउडर करके और उसको इस प्रकार से जो बीच में रुई रखी है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा डाल दिया, छोटे छोटे टुकड़े और पाउडर के फॉर्म में ऐसे डाल दिया।
और ये अंदर की नीचे की तैयारी हो गई। उसके बाद हम कौन सी समिधा लेते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलाश है, समी है, मदार, अपामार्ग या और भी अलग अलग कई सारी समिधाओं का हम हवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और उन समिधाओं में विशेष, यदि हम चिकित्सा की यज्ञ करते हैं तो विशेष हम प्रायोरिटी दे कि हम गोमय समिधा का प्रयोग करें। अभी ये पतंजलि की ओर से ये सभी जगह पर एक छोटा सा पैकेट है और इसके अंदर इस प्रकार से 1 फीट के आसपास कुछ लंबी स्टिक आती हैं, 12-14 स्टिक कुछ, और ये पूरा एक पैकेट मिल जाता है 50 रुपये में पूरा का पूरा। तो ये आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो, या अपने पतंजलि नज़दीक के स्टोर पे जा करके इन समिधाओं को ले आएँ। या फिर आपके पास में कहीं पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग या वो समिधाएं मिल जाती हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी विशेषता है, अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च की गई और उसमें जो हम गाय के गोबर होता है, वो गाय का शुद्ध जो गोबर होता है उसको सुखा करके वजन करके और उसके बाद उसका दहन किया गया और उसके बाद वजन किया गया। हर चीज में आप देखेंगे कि जलने के बाद उसका वजन बहुत थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन उसमें पाया गया कि जितनी मात्रा में गाय के गोबर का पहले वजन था उसके अनुसार, दूसरा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को माइनस करके जितना वजन होता है उतना ही वजन उसकी भस्म का आता है। फिर उसके बाद CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में एक वरिष्ठ अधिकारी सक्सेना करके हैं, उन्होंने इसके ऊपर विशेष रिसर्च किया कि इसको जलाने पर जो उत्पन्न होता है, धूम्र हैं, पार्टिकल हैं, तो उसमें क्या अंतर आता है। महानुभावों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, गाय के गोबर के उपले या स्टिक जलाने पर जो सामान्य लकड़ी हम जलाते हैं और इसको जब जलाते हैं और जो उससे उत्पन्न जो धूम्र होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं या और भी गैसेज होती हैं, उसमें पाया गया कि 35% पोल्यूशन कम पैदा होता है। कितनी बड़ी बात है, 35% पोल्यूशन कम हो जाता है। और उसमें PM 2.5 से लेकर के 10 तक के जो पार्टिकल, वो विशेष रूप से उसमें सहभागिता नहीं। जैसे लकड़ी जलाते तो उसके पार्टिकल उड़ते हैं, इसमें से ऐसा होता है कि इसके पार्टिकल उड़ते नहीं हैं, वो चिपके रहते हैं। और दूसरा, उसके साथ साथ कई सारे इसमें मेडिसिनल औषधीय गुण भी होता है। कानपुर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की गई उसमें पाया गया कि सामान्य लकड़ी की अपेक्षा गाय के गोबर की लकड़ी के अंदर 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो ये भी अपने आप में एक विशेष बात है। और उपचार की दृष्टि से देखें तब भी ये गाय का गोबर, क्योंकि गाय जो चारा आदि लेती हैं, घास फूस आदि सब जंगल जड़ी बूटियां आदि चरती हैं, वो जड़ी बूटियां सारी वो उस गोबर के अंदर होती है। मानिए गोबर मानी सारी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये उसका सम्मिश्रण है, तो उस रूप में भी ये विशेष रूप से हमारे लिए लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे हवन के उपरांत हम जब धूपन करते हैं तो अन्य लकड़ी का हम प्रयोग करेंगे तो वो हवन होते होते थोड़ी देर में वो अंगारे शांत हो जाते हैं, लेकिन गाय के गोबर के उपले या स्टिक के अंगारे होते हैं, उसको यदि आप थोड़ा सा भस्म से पास में जैसे रखें, ऐसे पास में करके और पूरा दबा दिया जाए और व्यवस्थित किया जाए, तो ये 2 घंटे 3 घंटे तक भी ये बुझते नहीं है, लंबे समय तक आग रहती है। और वो जो अंगारों की आग होती है, इसको कहा गया ब्रह्माग्नि। और उस अग्नि के ऊपर गुग्गुल हैं, दिव्यष्टि हैं या अलग अलग औषधीय द्रव्य अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी की जाती है और उस धुनी वाले वातावरण में और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। और वैसे ही ये जो अंगारे होते हैं उसको जब ऐसे दबाया जाता है, उसमें से हल्की सी एक नेचुरल खुशबू आती है, वो भी जबरदस्त हमारे घर के वातावरण को, माहौल को एक विशेष बनाने का काम करती है। और इसके अलावा जब हम समिधा हवन करते हैं तो दूसरी लकड़ी जब हम लगाते हैं तो वो जलने पर टूटती हैं और नीचे गिरने लगती है। जैसे हमने पहली बार लगाया होता है कि चारों ओर से खुली रहे, हवा लगे अच्छे से, वो स्टेबिलिटी लास्ट तक नहीं होती है, वो थोड़ा सा जलने पर वो बिखरने लग जाती है।
लेकिन गोबर की इस स्टिक का हम यदि प्रयोग करते हैं तो जैसे हमने पहले लगाया है पूरा यज्ञ हो जाने तक वैसी की वैसी समिधा आपको मिलेगी, वो हिलेगी भी नहीं, वहां से वो पूरा स्टेबल रहती है। तो उससे हवन करने में बहुत अच्छे से हवन होता है, व्यवस्थित तरीके से हवन होता है। आज हम देखेंगे आप अपने सामने। तो उस रूप में भी ये समिधा विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है। और दूसरा ये जो पतंजलि की गोमय समिधा है उसके अंदर हम जो देवस्य दारू, देवताओं के लिए जो दारू मानी लकड़ी, दारू बोलते हैं लकड़ी को, उपाय दारू, खुट्टे के लिए जो लकड़ी की जाती है, तो ऐसे लकड़ी इसका अर्थ होता है। तो देवताओं के लिए जो स्पेशल लकड़ी होती है, जो विशेष लकड़ी होती है, जो देवताओं के पूजन के लिए प्रयोग की जाती है। और हम आयुर्वेद आदि ग्रंथों की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद में देवदार की लकड़ी का धुआं अस्थमा, दमा या बैक्टीरिया आदि को दूर करना, इस प्रकार कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग के लिए विशेष वर्णन मिलता है। और पूजा के लिए तो सर्वोत्तम माना जाता है देवदार। तो उस देवदार की लकड़ी का पाउडर करके गाय के गोबर के अंदर मिक्स करके उसके बाद इस लकड़ी को इस रूप में बना दिया जाता है। तो इस लकड़ी को लगाने के लिए आसान होती है, दूसरी लकड़ी तोड़ने के लिए थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो हमारा जो हवन कुंड है, किसी का छोटा मोटा जैसा भी है, तो उसके अनुसार इसे नाप लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार जितना चाहिए उसके अनुसार दोनों ओर से इसे आपस में पास में ऐसे पकड़ करके दोनों ओर से और इस प्रकार से दबाते तो वहीं से वो कट जाता है। फिर ऐसे वो दूसरा नाप ले लिया और इस प्रकार से इसको ऐसे काट दिया। तो ये हमारी समिधा तैयार। और ये इस माप में काटते हैं कि देखो आप ये लगाया हमने तो ये नीचे से भी गैप है, ये आप देख रहे हैं। इस समिधा के नीचे भी मेरी उंगली पूरी चली जाए, मानी 1 इंच के बराबर नीचे गैप है, तल से 1 इंच ऊपर है। दूसरा इधर की साइड में भी देखेंगे तो उतना ही गैप है। ये आप देख, मैं इसे लगा करके दिखाता हूं। तो ये जो है यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, पूरी उंगली चली जाए इस प्रकार से। तो चारों और खाली यहां और यहां दो ही जगह पर कुंड के साथ वो छुई हुई है। ऐसे 2 समिधा हमें ऐसे लगा देनी, 2 समिधा इस प्रकार से लगा दी। और जो हमने कपूर आदि रखा है वो हमारा बीच में, अब यहां पे भी जगह है, यहां पर भी जगह है, यहां पर भी जगह, नीचे भी जगह है, चारों ओर जगह है, खुले हैं। अब उसके बाद उसी के अनुसार नाप साइज लेकर के ये जो समिधा होती है वो लगभग आधी सीधी लगती है। तो ऐसे काटी और उसके उपरांत 2 समिधाएं अपोजिट ऐसे लगेगी। और जब हम अग्न्याधान करेंगे, जैसे प्रदीप्त कपूर को बीच में स्थापित करेंगे, उसकी लो सीधी ऊपर आएगी। तो उस दौरान एक छोटा सा जो टुकड़ा है उस टुकड़े को हम बीचों बीच ऐसे लगाएंगे और उसके बाद दोनों साइड में इस समिधाओं को ऐसे लगाएंगे। ये जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे, तब भी आप देखेंगे, लेकिन ये पहले समझने के लिए कि इस प्रकार से 3 समिधा लगाई। 3 लगाने के बाद उसके उपरांत 2 समिधा और हमने ले ली और उसको इस प्रकार से लगा दिया ऐसे। तो ये 3 लकड़ी पूरी लेते हैं, 3 लकड़ी में हमारा एक बार यज्ञ का पूरा तैयारी हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी आप गाय के गोबर की लकड़ी प्रयोग करते हैं तो इस लकड़ी को थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार गाय के घी से सिंचित कर दे ऐसे। तो ये गाय के घी से सिंचित करने का अभिप्राय है कि ये बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जलेगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, नए नए कर रहे हैं, तो उसमें कई बार धुआं हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो इसको आप विशेष रूप से इस प्रकार से गाय के घी से भिगा लें और भिगा करके अपनी सामग्री की प्लेट के अंदर रख लेवे सारी समिधाओं को। ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगा दिया व्यवस्थित तरीके से। और यदि आपने एक बार इसको धूप में लगा दिया तो धूप में लगा, क्योंकि गाय का गोबर जो होता है वो मॉइस्चर पकड़ लेता है वातावरण से। तो अभी ठंड में कोहरा आदि होता है तो वो कोहरा, वो मॉइस्चर इसके अंदर बहुत अच्छी प्रकार से वो पकड़ लेता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करके प्रयोग करते हैं। और सूखी लकड़ी होती हैं तो नीचे की जो 3 समिधाएं हैं उनको भिगाते हैं, और बाकी जो समिधा धान हम करते हैं तो समिधा धान करते हैं तो उस समिधा को तो हमें भिगाना होता ही है, तो उसको तो हमें भिगाना ही है। तो इसलिए उस समिधा को तो हमें इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम गाय के गोबर की लकड़ी प्रयोग करते हैं तो नीचे तल में जो समिधाएं लगाते हैं उसको भी हमें इस प्रकार से सिंचित कर लेना है। और ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको अच्छे से भिगा लेते हैं, क्योंकि आग पकड़ने के लिए सबसे शुरुआती टुकड़ा यही है। तो इसको बहुत अच्छे से भिगा लिया।
और व्यवस्थित तरीके से गाय के घी से ऐसे भिगा देना। तो आप भी अपनी अपनी समिधाओं को सब लोग इस प्रकार से भिगा लीजिए, हल्की हल्की गाय के घी से ऐसे। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी अंदर की कुंड की सामग्री कैसे, नीचे हवन कुंड के अंदर थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दी, रुई रख करके उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित करके उस रुई को भिगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर आवश्यकता के अनुसार रख दिया और समिधाओं को इस प्रकार से भिगा करके प्रयोग करते हैं, जिससे ये आग बहुत अच्छे से वैसे वो उष्ण ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है तो मॉइस्चर इसमें कम होते तो बहुत आसानी से अग्नि पकड़ लेता है। लेकिन आप नए यज्ञ कर रहे हैं और दूसरा अभ्यास नहीं है तो आप इतना जरूर कर ले। और वैसे ही ये जो ऋतु है उसके अंदर मॉइस्चर स्वाभाविक रूप से वो पकड़ लेता है, वर्षा ऋतु में तो बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, तो उस समय इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हमें गाय के घी से युक्त कर देते हैं और नीचे कपूर लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से वो प्रदीप्त हो जाता है। तो ये हमारी पूरी तैयारी होगी। अब पूरी तैयारी होने के बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप का प्रज्वलन करते हैं। कभी भी अपने घर के अंदर हम दीप प्रज्वलन आदि करते हैं तो हमें 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए।